मिलाए जोड़ी से टीवी जगत में कदम रखा। इसके बाद नाटी पिंकी की लंबी स्टोरी और अपना टाइम आएगा नेगेटिव भूमिका निभाई। तो टीवी सीरियल कहा हम कहा तुम, अगर तुम ना हो, पुण्य श्लोक अहिल्या बाई, क्राइम शो अदालत, क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया में अहम भूमिका निभाई। देश में कोरोना के बाद संगीता ने क्राइम पेट्रोल के 300 से ज्यादा एपिसोड में अभिनय किया है, जिससे संगीता अधिकारी को एक्टिंग की दुनिया में एक अलग पहचान मिली है। संगीता अधिकारी ने टीवी सीरियल के साथ फिल्म राउडी राठौर में अभिनय किया है, तो बहुत जल्द फिल्म ओ माय गॉड 2 और जमतारा में अहम किरदार में नजर आएगी। इसके अलावा वेब सीरीज पति पत्नी और पंगा में भी इसमें काकिर के रहने वाले हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के संदिग्ध मरीज। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेत्री संगीता अधिकारी। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताया गया है कि दुर्ग जिले का संदिग्ध मरीज अरब देश से लौटा है। इसके शरीर पर संगीता जी, शुरुआत कैसे हुई आपकी? क्योंकि जैसे हमें पता है कि आपने आखिर से शुरुआत की, आपका जन्म जबलपुर में हुआ, लेकिन आप मुंबई चले गए। मुंबई जाकर वहां आपने थिएटर किया। अक्सर हमने देखा है ऐसे जो इससे पहले देश में जाना चाहते हैं वो अपनी जगह जहां रहते हैं वहां पर रंगमंच शुरू करते हैं, उसके बाद फिर वो मुंबई जाते हैं। लेकिन आप मुंबई गए, फिर आपने वहां पर रंगमंच किया, तो कैसे आप किसी और काम से मुंबई गए थे या फिर आप सोचकर गए थे कि जो भी करना है मुंबई में करना है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टीवी हो? कि कोरोना से जैसे तैसे वो बच रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर उन्हें कहीं मंकी पॉक्स हो गया तो क्या इसका इलाज कैसे होगा? क्या इसकी भी कोई वैक्सीन है? और बड़ा सवाल मैंने हालांकि जबलपुर में ऐसा कुछ करने का सोचा ही आज इन्हीं का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारी खास पेशकश मंकी पॉक्स ने बढ़ाई अपना करियर शुरू किया, करियर मतलब थिएटर से अपना करियर शुरू किया, थिएटर किया एंड देन टीवी सीरियल मिला, फिर धीरे धीरे टचवुड भगवान के दया से तो आप सीधे मुंबई गए, उसके बाद फिर आपने वहां पर रंगमंच शुरू किया। लेकिन एक्टिंग को लेकर जो आपके अंदर एक इच्छा, हम जानने की कोशिश करेंगे वो सारे सवाल जो आप ये इच्छा कब जागृत हुई जहन में है, कब आपको लगा स्कूल में थे, कॉलेज में थे, कब आपको लगा मौजूद हैं आप इंस्पायर्ड हो या फिर किसी ने आपको कहा कि इस फील्ड में आपको जाना चाहिए? पूर्व जनरल सेक्रेटरी आई में आपको बहुत बहुत स्वागत है। टंडन जी, एक तरफ तो कोरोना वायरस अभी चल ही रहा है, हालांकि कुछ केसेस अभी इसके कम हुए, लेकिन अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कभी केसेस कम होते हैं, कभी बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर इसको लेकर अब उतना डर नहीं है। लेकिन एक दूसरा डर यहाँ पर मंकी पॉक्स का सता रहा है। अभी तक देश में बात करें 6 मरीज मिल चुके हैं और लगातार ये केसेस इसमें इजाफा होता जा रहा है। तो दर्शक सबसे पहले जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर मंकी पॉक्स क्या है और ये होता कैसे है? क्या बात है, स्कूल में? हाँ जी, स्कूल में नहीं, मेरे डैड आर्मी में थे और आर्मी में यहाँ बहुत सारे तक अगर जानकारी के हिसाब से आज ये बताया जाएगा कि ये बीमारी सिंगिंग, डांसिंग, तो जो बेस्ट एक्ट्रेस का आप प्राइज की बात कर रहे हैं, क्या किरदार निभाया था आपने, क्या बने थे आप उसमें? बहुत कम ही जगह होती थी, खास करके अफ्रीका में, और 2020 में कभी अमेरिका में केसेस देखे गए। 6 लोग थे। नहीं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि कंपटीशन डांस का तो बेस्ट एक्ट्रेस का प्राइज मिला आपको, जो कि 1980 से अब गायब हो चुका है और उसी तरह से मंकी पॉक्स फैल रहा है। मंकी पॉक्स आमतौर पे ये जानवरों की तरफ से बीमारी होती है, रोडेंट्स में पाई गई और रोडेंट से अमेरिका में 2003 में आई थी। पर इस समय ये जो अफ्रीका में पाई जा रही है कि अफ्रीका से शुरू हुए और जो केस अमेरिका में उसके बाद देखा गया वो अफ्रीका से ट्रेवल करके नाइजीरिया से पहुंचा था अमेरिका में। इस समय जो अच्छा, तो जब आप है फिर मुंबई पहुंचे थे, मुंबई एक ऐसा शहर है ज्यादा हो रही है, वहाँ पे बजाय रहना, खाना पीना और तमाम तरह की डिफरेंट और जो चीजें रहती है वो जो खासकर नए लोग पहुंचते हैं उनको फेस करनी पड़ती है। नए लोग किसी दूसरे शहर में भी जाए तब भी उनको चीजें, बहुत सारी जो तमाम चीजें हैं जो नए लोगों को फेस करनी पड़ती है वो तो करनी ही पड़ती है, लेकिन मुंबई थोड़ा डिफरेंट और है। और जब हम एक सोच के साथ जाते हैं कि हमें वहाँ पर विश्व भर में एक्टिंग की फील्ड में जाना है, जो शुरुआती दौर था वो आपका कैसा रहा? जो आप सोच कर गए थे वैसे ही कुछ रहा कि बहुत ही डिफरेंट था, बहुत अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस हुए, कुछ खराब कुछ अच्छे, कैसा था शुरुआती दौर? जी बिल्कुल, हवाला मिल रहा है आपके जरिए और न्यूज के जरिए कि किस तरह से मंकी पॉक्स आ रहा है और किस तरह से इसको पहचानना है और कैसे हमें इससे अपने आप को बचाते हैं। तो जहाँ तक मंकी पॉक्स के फैलने की बात है वो ह्यूमन टू ह्यूमन टच है और ह्यूमन टू ह्यूमन टच भी बहुत ही क्लोज टच होना चाहिए। जिस तरह से कि अगर आप मरीज के जो अगर सिम्टम्स की बात करें, बुखार शुरू हुआ उसको और परेशानियां शुरू हुई, जैसे आप रैशेस दिखा रहे हो
तो ये रैशेस शुरू होते हैं हथेलियों से, हाथ से, चेहरे पे। और इन रैशेस में जब पानी भर जाता है, वो पानी अगर आपके शरीर पे लगता है, आपके अगर शरीर पे कोई कट है तो वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। दूसरा, तो एक हफ्ते में आप वापस क्यों जाना चाह रहे थे? एक हफ्ते में तो ज्यादातर लोग सेटल ही नहीं होते, कहाँ रुकना है, कितना रुकना है, तो एक हफ्ते में आप वापस क्यों जा रहे थे? वजह से भी अगर आप किसी मंकी पॉक्स पेशेंट के साथ प्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो उसमें भी आपको फैलने का चांस होता है, क्योंकि उसके फ्लूइड्स में आपके बॉडी पे आएंगे। और क्लोज अगर आप रह रहे हैं तो साथ में उसके, तो भी आपको हो जाएगा। इवन ये उसके बर्तनों में, उसके कपड़ों में, उसके बिस्तर में अगर वो जो इन ब्लिस्टर्स के छालों का पानी निकल के लगा हुआ है, वो छालों का पानी अगर आपके शरीर में आता है तो उससे भी आपको मंकी पॉक्स होने का खतरा है। तो मंकी पॉक्स को ले दे के सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें जिन मरीजों को सस्पेक्ट कर रहे हैं उनको एक लंबे अरसे तक आइसोलेशन में रखना पड़ रहा है, क्योंकि आइसोलेशन ही एक सबसे बड़ा इलाज है। क्योंकि मंकी पॉक्स के लिए कोई भी खास दवाई नहीं है, कोई भी खास वैक्सीन नहीं है। हालांकि वर्ल्ड में सबको ये पता है कि ये मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स फैमिली का ही वायरस है, यानी कि ऑर्थोप्स वायरस है। और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन अभी कुछ देशों में, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में अप्रूव कर दी गई है टू फाइट अगेंस्ट मंकी पॉक्स, क्योंकि मंकी पॉक्स में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का रोल देखा जा रहा है। तो परंतु अभी विश्व भर में इस वैक्सीन को WHO ने नहीं कहा है, पर हाँ यूरोपियन कंट्रीज में उनके हेल्थ गाइडलाइंस में और अमेरिका में उनकी हेल्थ गाइडलाइंस धरा को हरा भरा बनाने वाले हरियाली के असल हीरोज कहा है कि वो लगवाएं। एक सफर प्रकृति को बचाने वाले पर्यावरण के गुमनाम पुरोधाओं की तलाश का और लोगों के साथ एक मिशन मुख्यमंत्री के हरेक मध्य प्रदेश के सपनों का बिल्कुल। तो वो इसमें भी एक संकल्प वन मंत्री के वनाश्रित आबादी को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों का शशिकांत साहू। एक मकसद धरती के जख्मों पर मरहम लगाने वालों को दुनिया से रूबरू कराने का। तो क्या कुछ अभी उस बच्चे एक सम्मान और क्या कुछ वनों को नवजीवन देकर अगली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने वाले नायकों का इस बीमारी से वृक्ष मित्र अलंकरण 2021। कोरोना संक्रमण की रफ्तार तो एक तरफ बढ़ी रही है। अब कोरोना के बाद जो है मंकी पॉक्स ने भी जो है चिंता बढ़ा दी है। देश में कई मरीजों की पुष्टि हो गई है। वही प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में जो है मंकी पॉक्स के जो है संदिग्ध मरीज जो है मिले हैं। 2 मरीजों की जो है पुष्टि की गई है। 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं, एक तो दुर्ग में, दूसरा जो है राजधानी रायपुर में। राजधानी रायपुर में जो मरीज मिले हैं, जो संदिग्ध मरीज मिले हैं, वे जो है 13 वर्षीय जो है बच्चा है, वो जो है कांकेर का रहने वाला है और रायपुर में रहकर जो है वो पढ़ाई कर रहे थे। जो मंकी पॉक्स के नजर आए हैं। अब तक आपने छत्तीसगढ़ में लाल आतंक की खबरें सुनी। बदलते छत्तीसगढ़ को यदि आप देखना चाहते हैं, नए छत्तीसगढ़ को देखना चाहते हैं, आर्थिक रूप से स्वावलंबी छत्तीसगढ़ को देखना चाहते हैं, तो आप आइए स्वदेश न्यूज पर। आपको देखने मिलेगी छत्तीसगढ़ की वो खबरें जो अब तक अनछुई हैं, जिनके बारे में लोगों ने चर्चा की। डॉक्टर है, जो स्किन डॉक्टर है, हमने आपके लिए जानकारी दी है। उनका कहना है कि जिस तरह खबरों का अंदाज होगा सबसे निराला, वो अलग है और सिर्फ खबर नहीं, आप जानेंगे खबर के अंदर की खबर नजर आ रहे हैं। हालांकि जो है सरकार के तौर पर जो है उनके जो सैंपल लेकर तो शशिकांत, तो क्या डॉक्टर ने अभी ये पुष्टि नहीं की है कि जो लक्षण पाए गए वो मंकी पॉक्स के हैं? बिल्कुल, देखिए अभी ने डॉक्टर ने किसी तरह के लक्षण की पुष्टि नहीं की है। हालांकि एहतियात के तौर पर उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। उनका सैंपल भी बिना शोर परफेक्ट पुणे के वायरोलॉजी लैब स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की हर एक लेटेस्ट अपडेट सैंपल जब आएगा तब जो है इनकी पुष्टि हम हैं स्वदेश, सबसे पहले देश। बच्चे को उत्तर प्रदेश की सियासत का हर रंग, सियासत के वो पहलू जिन्हें सुनकर आप रह जाएंगे दम। यहाँ होती है सियासी मसलों पर खुलकर बात, रोज शाम 5:30 बजे।
हम आपकी सेहत का भी रखते हैं ख्याल। डॉक्टरों से पूछते हैं सेहत से जुड़े हर सवाल, बीमारियों के कारण, लक्षण और उपचार पर देते हैं पूरी जानकारी। तंदुरुस्ती के हर पहलू को छूने की कोशिश होती है हमारी। देखें स्वदेश सेहत। हम रखते हैं आपके मनोरंजन का भी ध्यान, बताते हैं फिल्मी दुनिया की दास्तान, बॉलीवुड के नामी चेहरे जुड़ते हैं हमारे साथ, सुनाते हैं अपने फिल्मी सफर की पूरी बात। रोजाना दिन में 1:30 बजे हमारे साथ होते हैं देश के नामी रक्षा और विदेश मामलों के जानकार। हम हर मसले से कराते हैं साक्षात्कार। रोजाना दिन में 2:30 बजे इंटरनेशनल अफेयर में। मध्य प्रदेश की राजनीति का अजब है ढंग। यहाँ रोज बदलते हैं सियासत के रंग। रोज किसी न किसी मसले पर होती है पक्ष विपक्ष में रात, तो कभी एक ही पक्ष में हो जाती है आपसी तकरार। हम रखते हैं एमपी के सियासी हालातों पर पूरी नजर, छूटने नहीं देते अंदर खाने की कोई खबर। एमपी का सियासतनामा रोज देखें शाम 7 बजे। तैयार की जा रही है, तो ये अलर्ट छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया हुआ है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल उसके लिए टेस्ट सैंपल फिर से लिए हैं और सैंपल लेकर वो जो है टेस्ट के लिए जांच के लिए भेज रही है। फिलहाल इस पर कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि ये मंकी पॉक्स है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से एक बार भिलाई में अब देश प्रदेश को मिलेगा हर सवाल का जवाब मिलने तक पीछे नहीं। पूरी एहतियात बरती जा रही है। बिल्कुल मनिंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो दुर्ग जिले में हमने आपके लिए खुद को है बदला। तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई। अब खबरों का अंदाज होगा सबसे निराला। सिर्फ खबर नहीं, आप जानेंगे खबर के अंदर की खबर। सरकार और विपक्ष से पूछे जाएंगे वही सवाल। आप दोनों से जिनका शुक्रिया। जनता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं डॉक्टर आर.एन. टंडन जी। टंडन साहब, अपराध है बेहिसाब या लग रही है जब मैं इस तस्वीर देखता हूं, जनहित से जुड़े हो रहे कौन से बड़े मंकी पॉक्स की बीमारी, तो कहीं ना कहीं ये हर मुद्दे से जुड़ी देखिए बिना शोर परफेक्ट डिबेट दिखाई देती लक्षण से। तो अगर स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की हर एक लेटेस्ट अपडेट, तो दोनों में कैसे वो चीजों का हम हैं स्वदेश, ये व्यक्ति सबसे पहले देश। और स्मॉल पॉक्स इसको हुआ है और इस व्यक्ति को लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो मंकी पॉक्स है। अब तक आपने छत्तीसगढ़ में लाल आतंक की खबरें सुनी, बदलते छत्तीसगढ़ को यदि आप देखना चाहते हैं, नए छत्तीसगढ़ को देखना चाहते हैं, आर्थिक रूप से स्वावलंबी छत्तीसगढ़ को देखना चाहते हैं, कैसे लक्षणों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स के लक्षण है और ये मंकी पॉक्स के लक्षण है? देखिए, सबसे पहले चीज तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि स्मॉल पॉक्स आज के समय में हमें देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए उसको हम अपने डिस्कशन से बाहर अब तक आपने छत्तीसगढ़ में लाल आतंक की खबरें सुनी, बदलते छत्तीसगढ़ को यदि आप देखना चाहते हैं, नए छत्तीसगढ़ को देखना चाहते हैं, आर्थिक रूप से स्वावलंबी छत्तीसगढ़ को देखना चाहते हैं, तो आप आइए स्वदेश न्यूज पर। आपको देखने मिलेगी छत्तीसगढ़ की वो खबरें जो अब तक अनछुई हैं, जिनके बारे में लोगों ने चर्चा नहीं की किसी अन्य भाग में। परंतु चिकन पॉक्स और मीजल्स में इस तरीके की गांठें नहीं होती। चिकन पॉक्स और मीजल्स में जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे आप मंकी पॉक्स में देख रहे हैं। और हमने आपके लिए हथेलियों में जिस तरह से आपको छाले मिल रहे हैं देखने को, मंकी पॉक्स के एक लक्षण है। सिर्फ खबर नहीं, सबसे बड़ी आप जानेंगे खबर के अंदर बड़ी जानकारी जो है। अभी तक जो मंकी पॉक्स के केसेस प्रूव हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं से हिस्ट्री मिली है कि हमें वो बाहर से आ रहे हैं। अब परेशानी यहाँ आ रही है कि कुछ लोग बाहर से आए हैं और उनको अगर सिम्टम्स नहीं हुए हैं, परंतु उनको अगर मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन चल रहा है जो कि सब क्लिनिकल है, तो ऐसे लोग कैरियर हैं। अगर उनके टच में भी कोई आया है, जैसे अभी आपके यहाँ एक पेशेंट आया जिसके ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, एक की पेशेंट की ट्रैवल हिस्ट्री मिल रही है सऊदी की तरफ से, उसी तरह से दिल्ली में जो है वो नहीं मिली। पर ये सामने आ रहा है देखने में कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मंकी पॉक्स के सिम्टम्स नहीं है, पर वो मंकी पॉक्स का वायरस लेके चल रहे हैं, तो उनके जरिए भी आपको मंकी पॉक्स का। लेकिन टंडन साहब, इसको थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप क्लियर करें,
कि आपने कहा कि किसी व्यक्ति को उसके लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो वायरस लेके वो घूम रहा है यहाँ वहाँ, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को वायरस है लेकिन उसके शरीर में वो चीज उभर कर नहीं आ रही है और दूसरे को वो इफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है, एकदम वही चीज है कि वो एसिम्टोमेटिक है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर वायरस का कितना लोड है, आपके शरीर में वायरस की क्षमता कितनी है, क्योंकि 2 से 4 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है इस बीमारी के लिए। एक तो ठीक होने में 2 से 4 हफ्ते लगते हैं, सिम्टम्स आते रहते हैं, आप बढ़ती रहती है, परेशानियां बढ़ती रहती है। तो ये भी सामने आया है कि कुछ लोगों को सिम्टम्स, तो जिन्हें सिम्टम्स नहीं आने, अगर उनको इन्फेक्शन है तो उनको परेशानी दूसरों को दे सकते हैं, उनको नहीं हो रही, पर दूसरे को किसी को जाकर के वो वायरस इन्फेक्ट करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो फॉरेनर्स आ रहे हैं उनको आप चेक, देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। आइए हम सब बने हिस्सा हर घर तिरंगा अभियान का। सर्विलेंस में रखिए। एक खोज धरा को भरा भरा बनाने वाले हरियाणा के असल हीरोज की एक सफर प्रकृति को बचाने वाले पर्यावरण के गुमनाम पुरोधाओं की तलाश का। कहीं से भी ये वायरस ना आए और इंडिया में ना फैले। मुख्यमंत्री के हरित मध्य प्रदेश के सपनों का ये कोरोना जैसा नहीं, एक संकल्प वन मंत्री के बनाश्रित आबादी को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों का एक मकसद धरती के जख्मों पर मरहम लगाने वालों को दुनिया से रूबरू कराने का। एक सम्मान वनों को नवजीवन देकर अगली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने वाले नायकों का वृक्ष मित्र अलंकरण 2021। नमस्कार दर्शकों, मैं सपना श्री बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। का भी ध्यान रखें, जो कोरोना के प्रिकॉशंस थे उनको फॉलो करते रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो कहाँ से आपको मंकी पॉक्स का वायरस आपके शरीर में आए और आपको परेशानी। हालांकि ये उस तरह से नहीं फैलेगा जिस तरह से कोरोना फैला, और न ही कोरोना जैसी महामारी ये करेगा, परंतु बीमारी ऐसी है जिसका इलाज और प्रॉब्लम्स इतनी है कि उनको हम बढ़ने नहीं देना चाहेंगे और किसी भी हाल में ये नहीं चाहेंगे कि ये छोटा भी महामारी का रूप ले, क्योंकि कोई भी बीमारी आती है नई, वो आपके लिए परेशानी का सबब बनेगी। उससे बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं जनता को भी और हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी, और हेल्थ केयर स्ट्रक्चर के ऊपर भी जितनी परेशानियां आती हैं, उन सबको हमें बचाना है, तो उनसे बचना है। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि हम प्रिकॉशंस लें और फिर से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करें, और जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनको ये इस बात की हिदायत दी जाए कि उन्हें जरा सी भी तकलीफ होती है, जरा सी भी खांसी जुकाम हल्का बुखार कोई भी परेशानी है, तो वो अपने पास में निजी डॉक्टरों से मिलके अपनी जांच कराएं, और जरा सा भी बिल्कुल जांच कराएं। और सरकार को भी इसमें थोड़ी सी सख्ती बरतनी चाहिए कि जिस तरह से कोरोना को लेकर सख्ती बरती थी सरकार ने, उसको इस बीमारी को लेकर भी थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसका प्रॉपर इलाज हो, प्रॉपर चेकअप हो उसका। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोरोना ने लंग्स में जाकर वो असर करता था, लंग्स को डैमेज करता था, तो ये बीमारी वर्स्ट कंडीशन में किस तरह से शरीर पर असर डालती है? क्योंकि हम बाहर देख रहे हैं, बाहर में उसमें छाले पड़ जाते हैं, वो चीजें तमाम तरह की तकलीफ होती होगी, लेकिन अंदर शरीर में किस तरह से नुकसान पहुंचाता है? जैसे कोरोना वायरस लंग्स में जाकर ब्लॉक कर देता था, सांस लेने में परेशानी आती थी, फिर अंततः जो मरीज सीवियर होते थे उनकी डेथ भी हो जाती थी। इसमें वर्स्ट कंडीशन क्या होती है जिस तरह से शरीर के अंदर ये नुकसान पहुंचाता पशु दिखाई दे रहे हैं। एक खोज धरा को हरा भरा बनाने वाले हरियाणा के असल हीरोज हैं। ये सफर प्रकृति को बचाने वाले पर्यावरण के गुमनाम पुरोधाओं की तलाश का। एक मिशन मुख्यमंत्री के हरित मध्य प्रदेश के सपनों का। इसी तरह से बहुत ज्यादा इन सालों एक संकल्प वन मंत्री के बनाश्रित आबादी को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों का। एक मकसद धरती के जख्मों पर मरहम लगाने वालों को दुनिया से रूबरू कराने का। एक सम्मान वनों को नवजीवन देकर अगली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने वाले नायकों का वृक्ष मित्र अलंकरण 2021।
काउंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, ब्लड काउंट जिन्हें TLC कहते हैं, तो हमें उनका इलाज सिवियरिटी को देखते हुए करना है। अब तक आपने छत्तीसगढ़ में लाल आतंक की खबरें सुनी, बदलते छत्तीसगढ़ को यदि आप मरीज की देखभाल करके उन्हें बचाना है। खास दिक्कतें लंग्स पे और हमने आपके लिए कोरोना में उनको हमें ध्यान में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये वो वहां पर जाके असर नहीं कर रहे हैं। पर इन्फेक्शन अगर हो गया, सेप्टिसीमिया हुआ, तो हर तरीके की परेशानी सामने आ सकती है। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, अभी जो इसका इलाज है, इसका इलाज किस तरह का, क्या दवाइयाँ अभी हमारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं? आसानी से हर हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में इसकी दवाइयाँ हैं जो इसके इलाज के लिए चाहिए? के लिए जो दवाइयाँ हैं, बेसिकली हमने अभी बताया ना, सिम्टोमेटिक दवाइयाँ हैं। और सिम्टोमेटिक हम जब बात करते हैं तो बुखार है, शरीर में दर्द है, आपको ये जो छाले दिख रहे हैं इनमें खारिश होगी तो उसके हिसाब से आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटीबायोटिक दी जाएगी। अभी तक किसी भी एंटीवायरल ड्रग को इसके लिए इस्तेमाल करके ये नहीं कहा गया है कि ये बहुत इफेक्टिव है, इसे यूज किया जाए। तो अभी किसी भी एंटीवायरल ड्रग की जरूरत नहीं है, तो उस तरीके की कोई भी बात सामने नहीं आई है। एंटीवायरल ड्रग्स अंडर स्टडीज चल रही हैं, स्टडीज चल रही है कि कौन सी एंटीवायरल ड्रग्स इसमें इफेक्टिव होगी जिन्हें देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शन है और कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो होता है उसका इलाज सिम्टोमेटिक होता है। किसी खास दवाई का अभी इसमें कोई रोल दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे कोरोना में शुरू में किसी भी खास दवाई का रोल नहीं था, धीरे धीरे करके बहुत सारी दवाइयां आई, बहुत सारे दवाइयां दिखाई गई और जिनका असर आया उन्हें यूज किया गया, चाहे वो ब्लड कंपोनेंट से, चाहे इम्यूनोग्लोबुलिन से। तो वो सब चीजें बाद में आई और उसके ऊपर असर देखा तब बताए। अभी किसी भी तरीके की कोई दवाई मंकी पॉक्स के लिए अप्रूव नहीं है। सिम्टोमेटिक दवाइयां हैं जो बहुत कॉमन है, सब जगह मिलती है। तो इससे हमें किसी तरीके की चिंता नहीं करनी है कि दवाइयों की कमी होगी या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दवाइयां भरपूर हैं और जिस तरीके की दवाइयों का इस्तेमाल करना है वो सब कुछ अवेलेबल है। बस हमें सिर्फ फिक्र करनी है तो मरीज को पहचानना है और अपने आप को अगर हमें शक होता है तो अस्पताल जाके दिखाना है, आइसोलेशन में रखना है, क्योंकि इसमें आइसोलेशन सबसे बड़ी चीज है। 4 हफ्ते का आइसोलेशन है तो ये एक बड़ी चीज है, इसलिए इसका ध्यान रखना है। तो हमें डरना नहीं है, परंतु अपने आप को सरेंडर करना है। अगर कोई भी परेशानी हो रही है, छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छुपने से आप दूसरों को भी इन्फेक्शन दोगे, अपने जो भी नियर और डियर है उनको भी दोगे। उस चीज से अगर बचना है तो हमें सबसे पहले अपनी बीमारी को आइडेंटिफाई कराना है और टेस्ट के लिए जो सैंपल्स जा रहे हैं वो भी आप देखिए अभी पुणे जा रहे हैं वायरोलॉजी लैब में, वहां से कंफर्म होके आ रहे हैं। हर जगह पे ये वायरोलॉजी का टेस्ट अभी नहीं हो रहा है। तो हमें हर चीज के हिसाब से देखते हुए चलना है कि अपने आप को आइसोलेट करें जब तक बीमारी कंफर्म हो जाए या मना हो जाए कि नहीं है। परंतु डरे नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इलाज पूरी तरह से मौजूद है और हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं जिनको स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगी हुई है, जितने भी एल्डरली हैं, हाँ यंगस्टर्स हैं क्योंकि स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है, जब नहीं वैक्सीन है तो उनको थोड़ा सा एहतियातन रखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जो देखा गया है 15-16 साल के बच्चों में हो रहा था। सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था, क्योंकि आपने शुरू में जो जिक्र किया था कुछ ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने एहतियातन स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिनको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लग चुकी है उनको क्या इसका खतरा नहीं है मंकी पॉक्स का, या फिर अभी अंदाजा है कि शायद खतरा नहीं होगा? नहीं, देखिए ऐसा जिस तरह से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का यूज किया जा रहा है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में, तो ये माना जाएगा कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ने ही स्मॉल पॉक्स को खत्म किया है और स्मॉल पॉक्स का ही फैमिली का ये वायरस है और ऑर्थोपॉक्स वायरस है, तो उसके ऊपर असर देखा जा रहा है। तो ये मान के हम चल रहे हैं कि हमारी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का जो इफेक्ट था स्मॉल पॉक्स को खत्म करने में, वो कहीं ना कहीं हो सकता है हमें मदद करे कि हमारा इन्फेक्शन कम हो। अगर आप कोरोना के बारे में भी बात करें तो कोरोना में भी शुरू में यही सब चीजें आई कि इंडिया में उस लेवल का कोरोना नहीं हो रहा है जिस लेवल की पॉपुलेशन और जिस परसेंटेज में विश्व में हो रहा है। तो उस समय भी ये बात आई थी कि हिंदुस्तान में BCG वैक्सीनेशन जो टीबी के लिए लगता है वो इतना अच्छा प्रोग्राम है कि वो कहीं ना कहीं कोरोना में भी थोड़ी मदद कर रहा है। तो उन सब चीजों को देखते हुए हम ये मान के चलेंगे कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन हमें कहीं ना कहीं जिनको लग चुका है कुछ ना कुछ
मदद जरूर डॉक्टर साहब, करेगी। इसमें इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल है कि जिनको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगी है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि छोटी उम्र में लग जाती है, लेकिन जो ऑलरेडी पहले से जिनकी उम्र बड़ी हो चुकी है, जिनको बचपन में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगी है, तो अगर वो अभी लेते हैं स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन तो क्या कोई नुकसान तो नहीं है उनको? क्योंकि स्मॉल पॉक्स से बचाव तो होगा, और अगर किसी तरह की बीमारी आगे चल के बड़ी होती है तो शायद उससे बचाव भी हो। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? हम दो चीजें हैं। ये सब सजेशंस तो ये हैं जो कमेटी और हमारी ICMR और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करती है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन सिर्फ अभी यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में CDC ने कुछ अप्रूव करी है, बाकी कहीं भी इस समय अप्रूव नहीं की गई है। तो ये कहना हमारे लिए ठीक नहीं होगा कि ये स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कोई लगवा ले इंडिया में। ये तो गवर्नमेंट जब अप्रूव करेगी, कहेगी और प्रोड्यूस कराएगी तभी होगा, क्योंकि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन काफी समय से बंद है इस समय। तो बड़ा मुश्किल है ये हमारे लिए कहना। पर हाँ, विश्व में यूरोपियन कंट्रीज ने और अमेरिका ने इसे अप्रूव किया है, उनके यहाँ जो है वो मिल रही है और वो लोगों को कह रहे हैं कि लगवाओ। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही एक अहम मुद्दे पर आपसे चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो दर्शक जिनका जवाब जानना चाहते थे। उम्मीद करते हैं दर्शकों को उन सभी सवालों के जवाब मिले होंगे और वो एहतियातन ज़रूर बरतेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मंकी पॉक्स के केसेस हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो डॉक्टर टंडन साहब जुड़े थे उन्होंने कहा है कि ये कोरोना की तरह उतना घातक नहीं होगा, लेकिन अगर इसका कितने लोगों को भी अगर इससे इन्फेक्शन होता है तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए ये इन्फेक्शन और ज़्यादा ना फैले, लोगों को इससे परेशानी ना हो, इसलिए एहतियात बरते। कोरोना में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो सारे जो कारगर चीज़ थी वो इसमें भी कारगर साबित होंगे। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अगर आप भीड़ में जाते हैं तो मास्क का उपयोग करें, और ज़रा से भी अगर कुछ लक्षण दिखाई देता है, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा, तो अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें। और आइसोलेशन इसमें बेहतर चीज़ है, जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाए कि ये जो मुझे लक्षण हुए हैं ये लक्षण मंकी पॉक्स के हैं या किसी और कारण से हुए हैं, इसलिए अपने आप को आइसोलेट रखें ताकि आपके परिजन या आपके परिवार में ये नहीं फैले। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।